हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो सर्कल्स चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का, उसकी जो सीरीज़ चल रही थ्योरम सीरीज़, उसी में ही आज हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने की ज़रूरत है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होते हैं जिसके सारे वर्टिसेस जो होते हैं, कि कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसके सारे वर्टिसेस जो है उस सर्कल पे फॉल कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, कोई भी आप सर्कल देख लो, जैसे ये है, आप ले लो ए बी सी डी, देखो इसके सारे जो पॉइंट्स है, सारे साइड्स है, सॉरी वर्टिसेस है, ये सर्कल के एजेस को टच कर रहे हैं, तो ये है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो आपको 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक अच्छा सा सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपका ए बी सी एंड डी। ठीक है, इनको मैं ज्वाइन कर देती हूँ। तो ये ज्वाइन करने के बाद ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और या फिर एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कोई भी एक हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, बस आपको गिवन यहाँ लिखना है। मैं यहाँ गिवन वैसे आप पहले लिखते हैं, मैं यहाँ बाद में लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, आप ठीक कर लीजिएगा। इट इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या है, हमें ज्वाइन करना है ए सी और बी डी को। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दी ए सी एंड बी डी। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन। में यहाँ लिख देती हूँ ज्वाइन ए सी एंड बी डी। तो प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ शुरू करेंगे हम कंसीडरिंग जो हमारा ए बी है, ए बी को हम अगर एक लाइन सेगमेंट देखते हैं, लाइन सेगमेंट देखते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर ए बी लाइन सेगमेंट है तो एंगल, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 जो है, दोनों सेम होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों, ये आपके एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए सेगमेंट, हमने जो ये थ्योरम किया था ये वही है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर भी आपको इस तरह से समझा देती हूँ। देखिए ये ए बी है और ए बी के इस एंगल बना रही है यहाँ पर, ये डी पॉइंट पर एक एंगल बना रही है और एक सी पॉइंट पर एंगल बना रही है। तो हमने जो लास्ट जो थ्योरम किया था, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ सेगमेंट, वो दोनों इक्वल होता है। तो देयरफॉर ये 1 और 2 इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिखोगे angles in the same segment are equal। ठीक है, ये अभी एक में लिख कर दे रही हूँ, फर्दर आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये एंगल 1 जो है आपके एंगल 2 के इक्वल है। सिमिलरली आप सी बी को अगर आप कंसिडर करते हैं दिस सॉरी लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पर आप देखोगे ये एंगल बना रही है, एक बना रही है डी पॉइंट पर और एक बना रही है ए पॉइंट पर। तो ये वाले दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। ये आपका सी बी है। तो कंसिडरिंग सी बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैं लिख सकती हूँ, ये एंगल सपोज करो 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब इसको मैं ले लेती हूँ 1। ठीक है, मैं इसको बॉक्स कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए, और इसको कर देती हूँ सेकेंड। यहाँ पर रीज़न आप सेम लिखेंगे जो मैंने ऊपर लिखा। ठीक है, अब क्या करूँगी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2, ये 2 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करें तो क्या आ रहा है, 1 + 3 इक्वल्स टू 2 + 4। ठीक है, तो अब देखिए 1 + 3 क्या हो रहा है, ये है, ये पूरा एंगल बन रहा है, दिस होल एंगल।
अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों में ही एंगल बी को ऐड कर देती हूँ। ऐड एंगल ए बी सी ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें मैं इसको सिंपल, ये 1+3 प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल 2+4 प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, अब आप देखो, ये यहाँ पर ये जो है ट्रायंगल, अगर मैं इसको येलो करके बताती हूँ, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें आप देखो एंगल 4, एंगल 2 और एंगल बी, ये एक ट्रायंगल है। तो ये टोटल सम क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 180, यानी कि ये तो आपका 180 बन गया एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये बनेगा आपका, यहाँ पर देखो आपका ये कितना बन रहा है, एंगल ए डी सी। एंगल 1+3 क्या बन रहा है, एंगल ए डी सी, और ये है ए बी सी। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो एंगल डी, दिस एंगल डी एंड दिस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। तो यही हमें प्रूव करना था। देखो, हमें यही प्रूव करना था, आइदर ए प्लस सी इक्वल्स टू 180 और बी प्लस डी इक्वल्स टू 180। तो देयरफॉर द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो यही था हमारा थ्योरम 9.10। तो आज के वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम भी कर लेंगे और इसी के साथ हमारे सारे थ्योरम्स खत्म हो जाएंगे। ये है हमारा थ्योरम 9.11 और इसमें है, इसकी स्टेटमेंट है, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 180 देन द क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डायग्राम बना लूँ। तो ये सर्कल, यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, दिस इज ए बी सी, और हम मान कर चल रहे हैं कि इफ द सम ऑफ द ऑपोजिट पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 180 देन इट इज साइक्लिक। तो सपोज करो ये है हमारा क्वाड्रिलेटर, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर है वो ये है। ठीक है, यहाँ पर डी कहीं बाहर आ रहा है क्योंकि हमें यही प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसिडर करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर such that सपोज एंगल बी प्लस एंगल डी जो है इट इज इक्वल टू 180, ये आपको गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा कि लेट ए बी सी डी जो है इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, जैसा कि मैंने बनाया है यहाँ, लेट लिखना पड़ेगा, लेट ए बी सी डी इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ से पॉइंट ए बी सी जो तीनों ही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट से एक सर्कल बनाएंगे, और ये सर्कल हमने बनाया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो फोर्थ पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट जो है, मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ। सपोज ये डी डैश है, या डी डैश मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, आप पी ले लो, दिस इज पी। तो ए बी सी पी is a quadrilateral whose all vertices lie on the circle। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब क्योंकि ये ए बी सी पी जो है इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो हम कह सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो ए बी पी सॉरी पी प्लस बी इज 180 डिग्री, बट हमें गिवन क्या है, बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ये हमें गिवन है। यहाँ पर आप लिखते हैं ए बी सी पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर।
ठीक है, तो फ्रॉम दिस 1 and 2 वी कैन से दैट एंगल पी जो है इज इक्वल टू एंगल डी। अब आप देखो इसमें ये हम देख रहे हैं ये ट्राइंगल, दिस इज ए, सॉरी दिस इज ए, दिस इज डी एंड दिस इज पी। ये डी है। तो यहाँ पर देखो ये एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल पी, और ये एक इंटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ पर जो प्रूव हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये एक एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए, एंगल पी जो है आपका एंगल डी प्लस एंगल ए के इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पर एंगल पी और एंगल डी इक्वल है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपका ये कब पॉसिबल हो सकता है, ओनली व्हेन पी एंड डी जो है कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो यानी कि या पी और डी कोइंसाइड कर रही है, तो अगर पी अगर सर्कल पर लाई कर रही है यानी कि डी भी आपका लाई कर रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो बस यही था आपका यही थे आपके थ्योरम्स। सारे थ्योरम्स इसमें कवर कर लिए हैं जो सर्कल्स के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।